स्टार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो यूनिट हम करने जा रहे हैं वो एक नई यूनिट है वेव एंड ऑप्टिक्स में। इस यूनिट का नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को समझने के लिए पहले हमें ये चार चीज़ें समझनी होंगी। ये चार चीज़ें पोलराइजेशन को समझने के लिए आधार हैं, बेस हैं। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, एक पोलराइज और एक अनपोलराइज लाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पेपर के ऊपर, और जो पोलराइज लाइट होती है उसको पोलराइजर और एनालाइजर की मदद से किस प्रकार से हम देख सकते हैं, किस प्रकार से उसको एनालाइज किया जा सकता है। इसके बारे में ये चार बेसिक हमारे टॉपिक्स हैं। इनको समझकर आपको बाकी का जो यूनिट है आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की। ड्यूल नेचर का अर्थ आप सभी जानते हैं कि जिसकी दो नेचर हो। तो लाइट के बारे में डी ब्रोगली ने हमें सबसे पहले बताया था कि लाइट की ड्यूल नेचर होती है, और ड्यूल नेचर में लाइट में बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। समटाइम इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल, समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव। सो देयर आर थ्री फिनोमिना which give an evidence that light is not a particle, light is a wave। तीन फिनोमिना है हमारे पास फिजिक्स में जो ये बताती हैं कि लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव है। वो फिनोमिना आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, और तीसरी फिनोमिना है पोलराइजेशन, जो कि हम अब पढ़ने जाएंगे। तो तीन फिनोमिना है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो एक एविडेंस देती हैं, जो एक प्रमाण देती हैं कि लाइट की पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है। इसी प्रकार से तीन फिनोमिना ऐसी भी हैं जो हमें एविडेंस देती हैं कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन। ये तीन फिनोमिना ऐसी हैं जो हमें ये निर्देश दे, जो हमें ये बताती हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन। और तीन फिनोमिना ऐसी हैं जो बताती हैं कि लाइट की वेव नेचर होती है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अभी इसके बाद जब हम ये मान लेते हैं कि लाइट की वेव नेचर है, तो वेव्स को डिफाइन करना जरूरी है। वेव्स जनरली दो प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब कोई भी वेव कब ट्रैवल करेगी, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, वो डिपेंड करता है कि उसमें वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए आपके पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये है और आपकी वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री। इट मींस अगर मीडियम के पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ये है, तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये वेव प्रोपेगेट कर रही है और ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, नॉर्मल है। इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिनमें वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन दोनों सेम हो। यानी कि आपका जो पार्टिकल है इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव आल्सो, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। आप सभी को पता है साउंड वेव में क्या होता है, हमारे पास जो हम बोलते हैं उससे जो हमारे बीच का मीडियम है एयर, उसमें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहे हैं और आपकी जो वेव है वो भी यूं ट्रैवल करके आपके कान के पर्दे पर जाकर टकराती है और हमें सुनाई दे जाता है। इसका मतलब जो साउंड है दैट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो लाइट है दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अब क्वेश्चन उठता है कि पोलराइजेशन क्या है। देखिए बड़ा आसान है, हमें मालूम है, हमने अभी बता दिया कि जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो। अगर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होना चाहिए और एक मैग्नेटिक वेक्टर भी होना चाहिए।
अब लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है। लेकिन जब हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, यानी कि लाइट की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, तो हम केवल ई वेक्टर को ही ध्यान में रखते हैं। ई वेक्टर ही डोमिनेंट है, बी वेक्टर का वहां कोई काम नहीं है। इसलिए हम आगे जितनी भी बात करेंगे ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ही बात करेंगे। अब एक जनरल जो लाइट है उसकी जो वाइब्रेशन हो सकती है अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है, रैंडम, इस प्रकार से। अब इन सारी डायरेक्शंस को आप दो डायरेक्शन में रिजोल्व करके दो डायरेक्शंस बना सकते हो। आप कह सकते हो एक तो वाइब्रेशन है जो आपके इस बोर्ड के प्लेन में हो रही है, बोर्ड हो या चाहे आपकी कॉपी हो, और एक डायरेक्शन वो है जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये शोन बाय द डॉट हेयर। इसका मतलब ये सारी वाइब्रेशंस को आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हो। ये वाली वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड और इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये डॉट वाली वाइब्रेशन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड और द पेपर। इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड, क्योंकि यहां पर हमें डायरेक्शन नहीं पता। पोलराइजेशन, पोलैरिटी, पोलैरिटी मीन डायरेक्शन। तो अगर हम किसी तरीके से इन सभी लाइट्स को एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें, सिर्फ एक प्लेन में, तो हम कह पाएंगे कि हमारी लाइट पोलराइज होगी। अब उसकी डायरेक्शन बन चुकी है, पोलैरिटी आ गई है। पोलैरिटी वर्ड से बना वर्ड पोलराइजेशन। पहले क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, इनमें से हम अगर इनको एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें इसकी वाइब्रेशंस को, तो हम कह देंगे कि हमारी लाइट पोलराइज हो चुकी है। तो ये लाइट अभी अनपोलराइज है क्योंकि इसमें दो वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन तो ये वाली और एक डॉट। अब इस तरह से भी दिखा देते हैं, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी दिखाया हुआ है, ये और ये, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये भी अनपोलराइज्ड है, ये भी अनपोलराइज्ड है, क्योंकि इसमें अभी दो डायरेक्शंस हैं। अभी एक और तरीका है, ये और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सेम है। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, दो कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी दिखाएं। जनरली ये वाले तरीके से हम चलते हैं। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और द बोर्ड, और इसका मतलब ये जो वाइब्रेशंस हैं इसके प्लेन में है, इसके पैरेलल है। तो किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब अगर हम किसी तरीके से इन दो वाइब्रेशंस में से एक वाइब्रेशन को खत्म कर दें या उसके प्लेन को उड़ा दें, किसी तरह से उसको एलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास जो वाइब्रेशंस होंगी सिंगल प्लेन में रह जाएंगी। उस समय हम कहेंगे हमारी लाइट पोलराइज्ड हो गई। तो जो हमारी लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी वो या तो उसका एक कंपोनेंट ये वाला बचेगा या डॉट बचेगा, अर्थात या तो ये बचेगा या फिर ये बचेगा। तो अब हम इस लाइट, अपनी जो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको किस तरीके से पोलराइज करें, ये हमारा मेन अगला टॉपिक है, जनरल एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, कि हम पोलराइज कैसे करें और एनालाइज कैसे करें, हमें कैसे पता लगे कि हमारी लाइट पोलराइज हो चुकी है या नहीं हुई है। तो उसके लिए आप देखिए हम किस प्रकार से इसको करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, ये इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। अब यहां पर मैं एक अनपोलराइज्ड लाइट डालता हूं। याद रखिए, एक सीधी रेखा और एक डॉट, जहां भी होगा वो अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसे कि मैंने आपको भी यहां पे समझाया भी था। और इस सीधी रेखा का मतलब है वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, और डॉट का मतलब है वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अब देखिए बड़े ध्यान से, 100% इन दो कंपोनेंट में से यदि एक कंपोनेंट ये वाला है और एक कंपोनेंट ये वाला है, इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो कि विंडो की तरह होता है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट बाहर निकलेगा? 100% ये वाला कंपोनेंट बाहर निकलेगा, दूसरा कंपोनेंट तो रुक जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन ये है, और जो स्लिट ओपन है, जो आपका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, उसकी डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब केवल एक कंपोनेंट ही बाहर आएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक कंपोनेंट बाहर आया या दो कंपोनेंट बाहर आए हैं? क्यों?
क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं, जो लाइट है, वो हमारी जब आंखों में पड़ेगी, हमारी आंखें ये पहचान नहीं पाएंगी कि ये केवल अनपोलराइज्ड लाइट है या पोलराइज्ड लाइट है, इसमें दो कंपोनेंट है या सिंगल कंपोनेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक क्रिस्टल और लेता हूं, उसे यहां लगाता हूं। अब देखता हूं यहां पर क्या आता है। यहां पर नेचुरल है, ये वाला कंपोनेंट बाहर निकल आएगा, तो यहां पर लाइट आ रही है। चलिए अब मैं अगले केस में क्या करता हूं, इस क्रिस्टल को घुमा देता हूं। इस क्रिस्टल को 90 डिग्री पे घुमा दिया। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आप देखिए क्या होगा। अब बताइए क्या ये कंपोनेंट इसमें से क्रॉस कर पाएगा? नहीं, यहां पर कोई लाइट नहीं आएगी। ऐसा करने पर क्रिस्टल को इस क्रिस्टल के पैरेलल, ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, अब ये वाला क्रिस्टल इस क्रिस्टल के क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर करने पर कोई लाइट नहीं आ रही है, सेम रखने पर लाइट आ रही है। यदि ये वाली लाइट में दो कंपोनेंट होते तो ऐसे करने पर इस स्थिति में भी डॉट वाला कंपोनेंट यहां से निकल जाता, लेकिन यहां पर एक ही कंपोनेंट है, इसलिए यहां पर कोई लाइट नहीं आई इस स्थिति में। जबकि आपका ये वाला क्रिस्टल इसके साथ क्रॉस कर दिया है मैंने, इसके और इसके बीच में जो एंगल कर दिया 90 डिग्री का कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइट के अंदर दो कंपोनेंट नहीं है, केवल एक ही कंपोनेंट है। एक ही कंपोनेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाली लाइट क्या हो चुकी है? पोलराइज्ड। और ये कैसी है? अनपोलराइज्ड। क्योंकि यदि इसमें दो कंपोनेंट होते तो इस स्थिति में डॉट तो निकल ही जाता ना, क्योंकि डॉट की डायरेक्शन क्या है? ये। और आपकी स्लिट कैसे है? ऐसे, आराम से निकल जाता लाइट। आपको यहाँ लाइट नजर आनी चाहिए थी आपकी आंख को, लेकिन आपकी आंख को यहाँ कोई लाइट नजर नहीं आ रही है, आपकी आई कोई भी लाइट डिटेक्ट नहीं कर पा रही। इसका अर्थ हुआ कि ये वाली लाइट की जो वाइब्रेशंस हैं ये सिंगल प्लेन में है। सिंगल प्लेन में है, इसका मतलब ये क्या हो चुकी हैं? पोलराइज हो चुकी हैं। तो जिस क्रिस्टल ने इन दो वाइब्रेशन के प्लेन में से एक प्लेन को खत्म करके एक ही प्लेन में छोड़ दिया है, इस क्रिस्टल को हम बोलते हैं पोलराइजर। और क्योंकि इस क्रिस्टल की मदद से हमने पता लगाया कि यह लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है, इसलिए इस क्रिस्टल का नाम है एनालाइजर, जो कि एनालाइज करके बताता है कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीख लिया है कि जो हमारी पोलराइज लाइट होती है वो केवल एक ही प्लेन में उसकी वाइब्रेशन होती है, और अनपोलराइज लाइट की जो वाइब्रेशन होती है वो पैरेलल भी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है। तो पोलराइजर की मदद से हम उसको पोलराइज करते हैं और एक एनालाइजिंग क्रिस्टल की मदद से हम उसको एनालाइज करते हैं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज समझ आ जाएंगे तो आप 100% आगे का चैप्टर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।